कभी कभी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हमारे नेता की हो गई है। यहाँ पे आए हैं उसके नेता, वो चंद्रशेखर के नेता, मायावती के नेता, घर में बैठे खाली वोट ले लेकर के सांसद विधायक बन गए सब। जो काला कानून अंग्रेज लेकर के आए थे, वही काला कानून आज संघ भाजपा लेकर के आ रही है। मोदी जी, अब आपकी उम्र हो चुकी है, अब आपको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। जैसा कि आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से यूजीसी को लेके तहलका मचा हुआ है, आज हम परिवर्तन चौक में जो भी प्रदर्शन हुआ उसकी को लेके आज हम यहाँ पे दारुल शफा उपस्थित हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि स्वर्ण समाज के लोग जिस तरीके से दोबारा सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे। स्वर्ण समाज फिर से सड़कों पर उतरा हुआ है, जोर शोर से धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे। पूरे देश के अंदर एक गजब का माहौल था। भगवान श्री राम का मंदिर बना, करोड़ों लोग अयोध्या पहुंच रहे थे, भाजपा की वाहवाही हो रही थी। कभी कभी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हमारे नेता की हो गई है। ठीक है, उन्होंने अच्छा खासा एक कानून चल रहा था, उसमें ओबीसी को भी जोड़कर कि भाई इनको भी जोड़ दिया गया। क्या सवर्ण समुदाय ही ऐसा है कि जो हर आदमी पे परेशानी का सबब है? मतलब सवर्ण समाज को नीचा दिखाने के लिए 1947 से लेके कांग्रेस की तुष्टीकरण से लेके और आज तक जो भाजपा ने भी उसमें एक कील गाड़ दी और सवर्ण समाज के लिए एक ऐसी कील खोज दी है। आज हमारे राघव मिश्रा जी और अजय वीर श्रीवास्तव जी विरोध के कारण आज ये लोग जेल में गए। आज इन लोगों ने लाठियां खाई हैं। सवर्ण समाज के लिए आवाज बुलंद करने के लिए हमारे इन नेताओं ने जो आज काम किया है, हम पूरा सवर्ण समाज यूजीसी का विरोध करते हैं। और ऐसा हो कि मोदी जी, अब आपकी उम्र हो चुकी है, अब आपको गद्दी छोड़ देनी चाहिए और किसी के लिए सत्ता खाली कर दो। अब सवर्ण समाज बिल्कुल नहीं सहेगा। हमने आज विरोध प्रदर्शन किया था, ठीक है, हमारे लोग जेल भी गए हैं, लाठियां भी खाए हैं और कपड़े भी फाड़ दिए गए थे। ये हमारे नेता हैं। थोड़ा सा कैमरा दिखाइए। क्या कहना चाहेंगे, अपने हक के लिए भी बोलना क्या अब जुर्म हो गया है? देखिए मैडम, यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, मोदी ने ऐसा बीज बो दिया है, हम लोगों ने मोदी को भगवान भगवान क्या कह दिया, भगवान को घमंड हो गया, हम लोगों को रावण समझ लिया, रावण समझ करने के लिए वध करने को तैयार हो गया। आज पुलिस ने हमको पटक पटक के मारा, हम लोगों को कपड़े सपड़े सब फाड़ दिए। लेकिन सवर्ण समाज के लोग जो और डरपोक नहीं है, हम लोग क्षत्रिय ब्राह्मण कायस्थ तीनों लोगों ने एक तरफा एक जो है एक मुश्त होकर के और प्रदर्शन करने काम किया और विरोध प्रदर्शन करके हम लोग आए, मार भी खाए, लाठी भी खाए और जो है क्या कहते, पुलिस ने वीडियो बनाने नहीं दिया, कपड़े भी फाड़े गए हम लोगों के, नंगे होकर के प्रदर्शन हम लोगों ने किया और सरकार को बता दिया कि मोदी जी सरकार आपकी बनाई थी तो उखाड़ के फेंकने भी काम करेंगे हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। इस काले कानून को लेके जो सवाल उठ रहे हैं उस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि इसको वापस ले लेना चाहिए? कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। यही तो हम लोगों का मेन मामला है कि पूरे सवर्ण समाज को खत्म करने के लिए कानून लाया गया है, तो इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। आज जगह जगह सारे मीडिया में मेरा नाम और फोटो चल रहा है। मुझे इस बात का फख्र है कि मीडिया ने मेरा साथ दिया और दिखाने का काम किया। मुझे फख्र है मीडिया पे, मीडिया बंधुओं से कि जिन्होंने हम लोगों की वीडियोज और फोटो दिखाई कि समाज में देखो कि आपके सवर्ण समाज का बच्चा अजयदीप श्रीवास्तव, राघव मिश्रा हमारे भाई, हम दो लोग वहाँ पे इकट्ठा, हम लोग मार खाए हैं आज और कोई मारा नहीं गया। सवर्ण समाज के लोग डरने वाले नहीं हैं। अपने समाज के लिए जब तक बदन में एक एक बूंद खून रहेगा तब तक हम लोग अपने समाज के लड़ने काम करेंगे। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। शेर जब चलता है जंगल में अकेला, कुत्ते भौंका करते हैं, लेकिन मौका पड़ने पर शेर जो है अपने जंगल के जानवरों को शेर ही बचाता है, वो शेर है। जब दलित समाज के लोग मारे जाएंगे, मुसलमान जब इनके ऊपर अटैक करेगा तो हम ही लोग बचाने के लिए जाएंगे, हमारे ही घुटनों पे आके पड़ेंगे। आज ये लोग बोलते हैं 85%, दलित समाज के एक व्यक्ति मैंने पूछा 85% कैसे हो बताओ? मुसलमान भी यही हो गए,
अभी मुसलमानों ने उन्नाव में दलित परिवार के घर पे पटक पटक के मारा है। ये यहाँ पे आए हैं उसके नेता, वो चंद्रशेखर के नेता, मायावती के नेता, घर में बैठे खाली वोट ले लेकर के सांसद विधायक बन गए सब। ये सब चलने वाला नहीं है, जनता जान चुकी है। हम लोग 80% थे, समय है मोदी का हम लोग विरोध कर रहे हैं और विरोध हम लोग लगता है कि करते रहेंगे, क्योंकि वो बिल वापस नहीं लेंगे और बिल वापस नहीं लेंगे तो हम लोग एक भी वोट देने काम नहीं करेंगे। हम लोग एक बढ़िया देखा हम लोगों ने, एक नेता भारत में अखिलेश यादव का जो बयान आया उसकी हम लोग सराहना करते हैं। ऐसे बयान की सराहना करते हैं कि हमारे देश का अगर कोई भी नेता है तो इतना अच्छा बयान दिया जिसने कहा कि दोषी कोई बचे नहीं और निर्दोष कोई फंसे नहीं। उस बयान की मैं सराहना करता हूं। उन्होंने कहा कि दोषी कोई बचे नहीं और निर्दोष कोई फंसे नहीं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अखिलेश यादव जी ने ये चीज़ कहा तो बिल्कुल हम उनकी बात को जो है स्वागत करते हैं। अखिलेश यादव जी को जो है खुल करके मैदान में आना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को सींचने के लिए सवर्ण समाज क्या से क्या नहीं किया था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी को से यह आशा हम लोगों की नहीं थी सवर्ण समाज को कि हम ही लोगों के ऊपर, सवर्ण समाज के ऊपर छुड़ा भोंकने का काम जो है प्रधानमंत्री जी कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोग कर देंगे। जो है आज सवर्ण समाज द्वारा परिवर्तन चौक पर धरना प्रदर्शन का एक हफ्ता से पहले व्यवस्था चल रही थी, लेकिन सरकार द्वारा इतनी प्रशासन व्यवस्था लगा दी गई, लेकिन ये सवर्ण समाज हम लोगों द्वारा जो है हम लोग प्रशासन के सामने अपना घुटना टेके होके नहीं, प्रशासन को टेकना पड़ा और लास्ट में ये नतीजा निकला कि इतनी ज़्यादा फोर्स लगा गई, वहाँ पर सरकार के पुलिस के कर्मचारी लोग लाठीचार्ज किए और उस लाठीचार्ज में लोग घायल भी हुए। इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सवर्ण विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग मरने मिटने के लिए तैयार होते थे, लेकिन आज 2 महीने की ये स्थिति हो गई कि हम लोग अपनी बात को बोल नहीं सकते हैं, अपनी बात रख नहीं सकते, अपनी सरकार में अपनी बात नहीं रख सकते हैं, बात को रख नहीं सकते हैं। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का खुल करके सवर्ण समाज विरोध कर रहा है और अगर ये काला कानून यूजीसी का मामला अगर ये सरकार वापस नहीं लेती है तो सवर्ण समाज जन आंदोलन करने के लिए तैयार है। हम अपने बच्चे को, आने वाली पीढ़ियों को अपराधी नहीं बनाएंगे, विश्वविद्यालय में भेज करके हंसने पर मुकदमा कायम नहीं करवाएंगे। हम लोग अपने जीते जी इस कानून को वापस करवाने का प्रयास करेंगे और यह कानून वापस होगा। और अगर अभी तो ये अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो हम लोग दिल्ली कूच करने वाले हैं, जो है 8 मार्च को चारों शंकराचार्य जी वहाँ आएंगे। पूरा भारत के जो है सवर्ण समाज के लोग सब लोग वहाँ एकत्रित हो रहे हैं। जो है वहाँ पर ये चर्चा होगी जंतर मंतर पर। पूरा 8 मार्च को दिल्ली घेरा जाएगा। जो है ये सवर्ण समाज एकत्रित होकर के ऐलान कर रहा है। सरकार को जो करना होगा वह सरकार अपना करेगी, लेकिन 2027 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है। जो है उसको कोई रोक नहीं रहा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये चाहते थे कि मेरे रहते मैं केवल प्रधानमंत्री रहूं, हमारे जाने के बाद कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रधानमंत्री न बने, और यही मोदी जी करके चले जा रहे हैं। जो है मोदी जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। न दलित इनके साथ है, न तो सवर्ण इनके साथ है। जो है अभी चंद्रशेखर रावण के कार्यकर्ता आए हैं, कह रहे हैं कि भाई यूजीसी गलत है। तो कौन भारतीय जनता पार्टी के साथ है बताइए? जिस दलित और जिस पिछड़ी के लिए प्रधानमंत्री जी यह क्रियाकलाप रचे और आज ये स्थिति हो गई, न दलित वोट देने वाला है भारतीय जनता पार्टी को, न पिछड़ी वोट देने वाला है, और न तो सवर्ण वोट देने वाले हैं। जो है इस वास्ते भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है। बाहर प्रधानमंत्री जी, जो सवर्ण समाज हम लोगों के ब्लड में था, ये भारतीय जनता पार्टी, हम लोग 47 तक नारा लगाते थे। 75 जिला का दौरा करने वाला बैठे हम लोग नारा लगाते थे, और आज हम ही लोग जो है रोड पर उतर गए। प्रधानमंत्री जी ने जो कर दिया, हिंदू मुस्लिम की बात आए तो फिर हिंदू में लड़ने का काम प्रधानमंत्री जी कर दिए। हम लोग जो है अभी तक हिंदू मुस्लिम लड़ रहा था और अब हिंदू लड़ रहा है। हिंदू लड़ाई हो रही है। जो है हम लोग समानता का व्यवहार करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी हिंदू लड़ाने का काम कर दिए। जो है ऐसा प्रधानमंत्री अब हमको जो है नहीं चाहिए। अब जो है जो सवर्ण समाज की बात करेगा, जो सबको लेकर के साथ चलने का काम करेगा, उसी की सरकार बनेगी। वह आदमी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी है, जो कि सबकी बात कर रहे हैं। जो है जिस यूजीसी का विरोध हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि बहन जी
एससी एसटी का सबसे ज्यादा उपयोग हुआ जो है, दुरुपयोग, उपयोग नहीं काट दीजिएगा, दुरुपयोग हुआ। 90% सवर्ण के लोग जो है निर्दोष फंसाए गए हैं। और आज वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाह रही है कि सबको फंसा दिया जाए यूजीसी के मामले में जो है, लेकिन ये भारत की जनता इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। जो है भारतीय जनता पार्टी का जवाब देने के लिए ये सवर्ण समाज तैयार हो गया है। आम जनता स्वर्ण समाज और एससी एसटी ओबीसी आपस में कहीं ना कहीं साथ बैठना नहीं पसंद कर रहे हैं। बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जा रहा है। बिल्कुल सही आप कह रही है। इसके पहले जब यूजीसी का मामला नहीं आया था, सब लोग एक साथ बैठ करके, सब लोग भाई थे, सब लोग चाय पी रहे थे। आज हम लोग भी सबको अपना भाई मान रहे हैं, लेकिन ये लोग हमको अपना भाई नहीं मान रहे हैं। देहातों में चले जाइए, लोग कहते हैं कि अरे भैया हम एससी एसटी लगवा देंगे, ये करा देंगे। अरे भैया काहे के लिए लगवा दोगे? जो है सवर्ण समाज सबको लेकर के साथ चलने का काम करता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी जो है हिंदू हिंदू में बंटवारा कर दिया। उधर तो हिंदू मुस्लिम की बात रही, वह सबको यही सोच लिए थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी यही सोच लिए थे कि मुस्लिम की तरफ से कोई नहीं बोलता है, यादव की तरफ से कोई नहीं बोलता है, और इसी तरह सवर्ण समाज का ये बिल ला करके सवर्ण समाज को भी हम डाउन कर देंगे। प्रधानमंत्री जी सुन लीजिए, ये सवर्ण समाज सरकार से दबने वाला नहीं है, सरकार से सवर्ण समाज दबने वाला नहीं है जो है। और आपने जो कर दिया वह कोई किया नहीं, आप सत्ता से बाहर जाओगे। और यही सवर्ण समाज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इस्तीफा की मांग कर रहा है। आप इस्तीफा दीजिए। क्या कहना चाहेंगे यूजीसी के काले कानून को लेकर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे उस पे? यूजीसी माने उल्टी गिनती चालू, माने सवर्ण समाज की उपेक्षा हुई, उत्पीड़न हुआ, जनता दल में उसको छुरा भोंका गया, कांग्रेस में छुरा भोंका। परिणाम यह हुआ कि सवर्ण समाज कांग्रेस से, जनता दल से नाराज होकर के भारतीय जनता पार्टी के पास आया। बड़ी आशा भरी दृष्टि से सवर्ण समाज देख रहा था। जब सवर्ण समाज देखता था कि एक जाति विशेष के लोगों के घर गांव-गांव ठेकेदार हो गए, कोटेदार हो गए, कट्टेदार हो गए, पट्टेदार हो गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई, तो सवर्ण समाज के भी कुछ नौजवान सपना देखने लगे थे कि एक ऐसी हम हुकूमत लाते हैं तो हमारा भी जो है कुछ कल्याण होगा, हम भी कोटेदार बनेंगे, ठेकेदार बनेंगे, पल्लेदार बनेंगे, कहीं माफिया बनेंगे। परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को आंख मूंद करके ब्राह्मण ठाकुर लाला ने बड़े पैमाने पर वोट किया, लेकिन परिणाम ये आया कि 14 का रिजल्ट, 19 का, 24 का, अब सवर्ण समाज चर्चा कर रहा है कि 12 साल में सांप बदला लेता है। यह संघ भाजपा क्या सांप तो नहीं है, यह सांप से बड़े हैं। आखिर सवर्णों से क्या नाराजगी हो गई कि सवर्ण के समाज की पीठ में छुरा भोंकने का काम कर दिया। सवर्ण को जन्मजात अपराधी आज बनाया जा रहा। जो काला कानून अंग्रेज लेकर के आए थे, वही काला कानून आज संघ भाजपा लेकर के आ रही है और सवर्णों को जन्मजात अपराधी बनाया जा रहा। इसका एक साइड इफेक्ट भी हुआ कि सवर्ण एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। जो संघ भाजपा आज तक जो है एक दीवार पैदा कर रहा था सब हिंदू में, मुसलमान में, अब मामला अब तो बिल्कुल बाजी ही पलट गई। और बाजी ये पलट गई कि अब मुसलमान भी आ गया, सवर्ण भी आ गया, ओबीसी भी आ गया। ये सब एकजुट होकर के एक नई ताकत बनाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से दफना देंगे। जैसे जनता पार्टी दफन हो गई, कांग्रेस दफन हो गई, जनता दल दफन हो गया, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी दफन हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज पूरे उत्तर प्रदेश में और बाहर के देशों में जिस तरीके से तहलका मचा हुआ है यूजीसी के कानून को लेके? कहीं ना कहीं कहा जाता था हिंदुओं की सबसे मजबूत पार्टी बीजेपी है, और आज उसी बीजेपी से लोग आक्रोशित हैं। लोगों में आज नफरत दिखाई दे रही है कि अपनी लोग वोट देते थे अपने हक के लिए कि हमारे हक के लिए कोई खड़ा होगा। क्या कहना चाहेंगे उस पे? देखिए, ये 90 से लेकर के हम समझते हैं कि 2024 तक ये सवर्ण समाज जो है भाजपा पर फिदा था। 90 के दशक में शुरू किया बीपी सिंह की सरकार में, और बीपी सिंह ने यही काम किया। बीपी सिंह का साथ छोड़ करके सवर्ण समाज ने उनको जिंदे शहीद कर दिया, बीपी सिंह को। फिर तमाम पार्टियों में आए गए, फिर सवर्णों ने कहा कि साहब हो सकता है कि बीजेपी अच्छा काम करे। बीजेपी पर भी सवर्ण समाज ने अब साथ दिया। अब बीजेपी के द्वारा अगर सवर्ण समाज
जो सवर्ण बीजेपी के नाम से फिदा था, अब बीजेपी सवर्णों के नाम से फिदा थी। चूंकि सवर्ण राम भक्त था, बीजेपी भी राम भक्त थी, तो दोनों का अटूट संबंध हुआ। उसी के बल पर 14 से लेकर के 17 से लेकर के 19 से लेकर के 22 से लेकर के 24 से लेकर के आज तक ये सत्ता में बनी रही। अब हमको एक बात समझ में नहीं आती कि जो पार्टी सवर्ण का ठेकेदार बनती थी, जिसके नाम पर सवर्ण फिदा थे, आखिर रातों रात इस क्या चूक हो गई कि आज वही सवर्ण, अगर ये यूजीसी का जो एक्ट है ये वापस नहीं लिया गया तो आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है? देखिए, कारण ये है कि यूजीसी कोई इस तरह का कानून नहीं है। यूजीसी पर हर लोगों को उस कानून पर एनालिसिस करने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। कारण ये है कि जो कानून बनी है, भाजपा का नेतृत्व है। अब भाजपा अगर सवर्ण विरोधी कानून लाती है तो जवाब तो उन्हीं लोगों को देना है, सवर्णों को देना है। जवाब इसमें ओबीसी जिम्मेवार नहीं है, इसमें बैकवर्ड जिम्मेवार नहीं है, इसमें मुस्लिम जिम्मेवार नहीं है। जिम्मेवार तो यही लोग हैं जो भाजपा के साथ हैं। आज यही लोग अगर भाजपा का विरोध करते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम 2 दशक एक प्रदेश को भाजपा के हाथों में दे करके प्रदेश का एक एक अतीत से लेकर के वर्तमान से लेकर के भविष्य तक आपने आलू भंटा के भाव में बेच दिया। प्रदेश के पास कुछ बचा नहीं। तो अब सवाल उठता है कि अगर आप अब भी संभल जाते हैं, अब भी आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछते हैं, तो बहुत बहुत बधाई। आप लड़ाई लड़िए, पूरा देश आपके साथ है, लेकिन लड़ना आपको है। आप तैयार होइए, आप नेतृत्व करिए। आज नेतृत्व करिए, पूरा देश आपके पीछे खड़ा रहेगा, लेकिन लड़ना आपको पड़ेगा। अब मैं उम्मीद भी करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को जो गेम के तहत, शतरंज के तहत फंसाई है, ये भविष्य के लिए ये अच्छा उसके लिए दिन नहीं होगा। निश्चित तौर पर सवर्ण बुद्धिजीवियों की जमात है, वो निश्चित तौर पर सत्ता परिवर्तन में भूमिका निभाएगा। क्या कहना चाहते हैं यूजीसी को लेके? देखिए, जो राम को लाए थे वही यूजीसी लाए हैं, उस पर हमारा विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात रही है, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी, तो खाली एक दूसरे के बल पे नहीं सरकार बनी। उसमें अनुप्रिया पटेल जी भी हैं, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, जयंत चौधरी जी भी हैं, रामदास आठवले भी हैं। सबके सहीजन से, सबके हित से सरकार चल रही है। और सर्वोच्च न्यायालय में जो मामला गया है, वो जो न्यायालय का फैसला आएगा, हम उसका सम्मान करेंगे। क्या कहना चाहेंगे यूजीसी के काले कानून को जिस तरीके से लोग विरोध प्रदर्शन करे, पूरा स्वर्ण समाज आज कहीं ना कहीं सड़कों पर उतर आया, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? यूजीसी को ला करके पहले हिंदू और मुस्लिमों में भी भेद पैदा कर रहे थे, तो हिंदू ऊंचा नीचा सब एक हो रहा था, ये तो खुशी की बात थी। लेकिन मोदी जी ने जो हरिजन सवर्ण यानी यूजीसी लाकर ऊंच नीच में स्वयं लड़ाई पैदा की है, ये सरकार जोड़ना चाहती है, देश को तोड़ना चाहती है। ये देश तोड़ने की भाषा है, इससे किसी का भला होने वाला नहीं, न हरिजन गरीबों का भला, न अमीरों न सवर्णों का भला। क्या तुम अडानी अंबानी को ही क्यों धनपति समझ रखे हो? वोट तो गरीबों की है, अधिकतम है, और नोट उनके पास है, तो नोट के बल से तुम जाओगे तो वोट खो दोगे। जो मोदी जी जानते हैं कि ये हमारे यूजीसी में यूजीसी ला करके कौन सी उनकी तुम गरीबी दूर कर दोगे।
केवल लड़ाने की साजिश के सिवा और उनकी कोई गरीबी दूर कर दो तो मैं भी मान लूं कि तुम गरीबों के हित। क्या कहना चाहेंगे यूजीसी के इस काले कानून को लेकर जिस तरीके से वाद विवाद हो रहा है, आपस में मतभेद हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे उस पे? पहली बात तो ये कानून संसद द्वारा लगाया गया, आप उसे खुद ही काला कानून बता रहे हैं। आप एक चीज़ समझिए, जब किसी के लिए अत्याचार हो रहा होगा, किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है, अगर उसको रोकने के लिए जो कानून बनाया जाएगा उसको काला कानून कैसे हो सकता है? वो तो न्यायिक कानून होगा। अब आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जरूर गलत है। स्वर्ण समाज की मांग है ना कि इस काले कानून को वापस लिया जाए, और बाकी SC ST OBC की समाज तो मांग ये है कि वो रहना चाहिए। तो जो इसकी संख्या लाता हूँ कि फिर उसी की तो बात चलेगी। अगर चोर के लिए कानून बनाया जाएगा कि चोरी मत करो तो आप चोरी मत करो। अगर आप चोर नहीं हो तो आपको क्या दिक्कत है? अगर आप किसी पर अत्याचार नहीं करेंगे तो आपको क्यों कार्रवाई होगी? और ये लोग कहते हैं ना कि फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं। हम कह रहे हैं कि जिसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं होती, आज तक किसी के साथ फर्जी मुकदमे नहीं लगाए जाते हैं। लड़ाई होती है तभी SC ST एक्ट लगता था। अब इन लोगों को ये लगता है कि UGC से कार्रवाई होगी इन लोगों पर फर्जी। ऐसा नहीं है, जब तक अत्याचार नहीं होता है, कोई समस्या नहीं खड़ी होती, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आम जनता का कहना है कि इस काले कानून को काला कानून नहीं कहना चाहिए क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? UGC का हम पालन कर लेंगे। UGC को आज हम लोग थोड़ा ज़्यादा बोल दिए हैं। UGC का हम पालन करेंगे, UGC को हम मान लेंगे, लेकिन इन लोगों को जो फर्जी फंसाने वाला कानून हम लोगों को बनाया जा रहा है कि ये लोग फर्जी कानून बना रहे हैं जिसमें सवर्णों को फंसाया जाएगा, इसमें एक कानून में संशोधन करो कि अगर कोई बच्चा किसी हमारे सवर्ण बच्चे को फंसाएगा फर्जी तो उसको फांसी दी जाए। जब फांसी दी जाएगी तो हम लोग वो कानून मान लेंगे। हम लोग कानून मानने को तैयार हैं, लेकिन फर्जी फंसा के अभी एक घटना हुई है वहाँ पर, क्या कहते हैं, दिल्ली में 50,000 रुपये लेकर के एक लड़की को प्रपोज किया था दलित समाज के बच्चे ने, और लड़की ने इनकार कर दिया। उसके बाद में उसके खिलाफ फर्जी जांच सूचक शब्द करके गाली का मुकदमा लिखाया गया। तो उसके बाप आए हैं, गुप्ता समाज की लड़की थी, 50,000 रुपये देकर सुलह किया। ये लोग खाली पैसा कमाने काम करेंगे, जैसे कि हरिजन एक्ट लगा करके हम लोगों से पैसा वसूला जाता था, वैसे वो पैसा वसूलने काम करेंगे। जिस तरीके से आज सड़कों पर स्वर्ण समाज उतर के विरोध प्रदर्शन कर रहा है, जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। स्वर्ण समाज का कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो एक्ट है उसके खिलाफ हैं वो, कि कहीं ना कहीं उनकी आने वाली पीढ़ी में, उनके बच्चों के साथ में कहीं गलत ना हो जाए। ये एक्ट अगर आया है तो उससे वो संतुष्ट हैं कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, पर कहीं ना कहीं उनमें ये दुख है कि उनके बच्चों के साथ में गलत हो जाएगा। अगर उनके बच्चों के साथ में कोई गलत करता है स्वर्ण समाज के तो उसको फांसी की सजा हो, ऐसा कहना है आम जनता का। आप देख रहे हैं आगाज टाइम, कैमरामैन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।